हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द वेस्टलैंड मूवी को, जो कि एक स्पेनिश हॉरर मूवी है जिसे द बीस्ट नाम से भी रिलीज किया गया था। और 6 जनवरी 2022 को इसे द वेस्टलैंड नाम से नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया गया। तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी की ओर। और अगर आप ऐसी ही मजेदार मूवीज के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि रिहायशी इलाके से बहुत दूर एक अनजान जगह पर रह रहा है। और ये 19th सेंचुरी का वक्त है जहां वार से खुद को बचाने के लिए लोगों ने खुद को घर में बंदी बना लिया था। और इस परिवार ने भी खुद को आइसोलेट कर रखा है। परिवार में एक बच्चा जिसका नाम डिएगो है, उसके माता पिता जिसका नाम सल्वाडोर और लूसिया है। लूसिया डिएगो से बहुत प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं कि सल्वाडोर एक कठोर पिता है। परिवार ने अपने घर के बाहर एक बॉर्डर बना रखी है जिसे वो पार नहीं करते। और लूसिया ने डिएगो को ये बताया है कि बॉर्डर के उस पार बुरे लोग रहते हैं जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक रात डिएगो को टॉयलेट आता है और वो अपने बेड के नीचे रखे पॉट को ढूंढता है, जहां वो उससे टूट जाता है। एंड वो फिर अपनी माँ के पास जाता है और बताता है कि उसे टॉयलेट आ रहा है। तब सल्वाडोर डिएगो को लेकर बाहर जाता है और साथ में अपने गन भी ले जाता है। दरअसल इनका शौचालय घर से बाहर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहां सल्वाडोर डिएगो को खरगोश को मारने को कहता है। लेकिन डिएगो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सल्वाडोर उसे ऐसा करने को फोर्स करता है। लेकिन अब वो खरगोश डिएगो को हाथ से छूटकर भाग जाता है और तभी लूसिया वहां पर आ जाती है और वो डिएगो को अपने साथ अंदर ले जाती है। अब डिएगो अपनी माँ के पास एक ड्रेस देखता है और उससे पूछता है कि ये ड्रेस आप क्यों नहीं पहनती। वो बताती है कि ये ड्रेस सल्वाडोर ने उसे तोहफे में दी थी। अब ये सब डिएगो का जन्मदिन मनाते हैं, जहाँ डिएगो को उसके पिता एक गन तोहफे में देते हैं जिस पर उन्होंने डिएगो का नाम लिखा होता है। इस पर लूसिया सल्वाडोर को कहती है कि ये तोहफा वो डिएगो को बड़े होने पर भी दे सकते हैं। लूसिया डिएगो को एक डब्बे से बना वॉकी देती है। यहाँ सल्वाडोर डिएगो को एक दरिंदे की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो दरिंदा कमजोरों के डर पर फीड करता है। हर बार जब वो इसे देखते हैं तो वो करीब और करीब आता जाता है। वो जोर देकर कहते हैं कि बचपन में उनकी बहन की आत्महत्या के लिए वो दरिंदा ही जिम्मेदार था और एक बार जब कोई व्यक्ति इसे देखता है तो उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन तभी लूसिया डिएगो को वहां से ले जाती है। अब एक सुबह परिवार को एक नाव में एक जख्मी आदमी मिलता है जिसे सल्वाडोर मरहम पट्टी करने के लिए घर ले आता है, जिसका लूसिया विरोध भी करती है, लेकिन सल्वाडोर उसकी नहीं मानता। अब हम डिएगो और लूसिया को देखते हैं जो कि एक खेल खेल रहे होते हैं, पर तभी वो शख्स अंदर आ जाता है और बाहर की ओर इशारा करता है और तब वो वहां पर रखी गन से डिएगो और लूसिया पर निशाना लगाता है। लेकिन तभी सल्वाडोर उस शख्स के सर में गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके सामान की तलाशी लेने पर उन्हें उसके परिवार की एक तस्वीर मिलती है और उसी रात फिर डिएगो सल्वाडोर से उनकी बहन के बारे में पूछता है, जहाँ सल्वाडोर बताता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उनके माता पिता जुआना को बहुत मारते थे। लेकिन एक रात उसने उस दरिंदे को देखा और वो खिड़की से नीचे कूद गई। अब सल्वाडोर उस आदमी के परिवार को खोजने का डिसीजन लेता है। लूसिया और डिएगो के मना करने पर भी वो नहीं रुकता और डिएगो को उसकी माँ का ख्याल रखने का कहकर वहां से चला जाता है। अब डिएगो और लूसिया अकेले अपना जीवन जीने लगते हैं। यहाँ हर रात लूसिया को कोई अनजान साया बाहर दिखता है, लेकिन डिएगो उसे नहीं देख पाता। लूसिया उस साय के पीछे बंदूक लेकर निकल पड़ती है और कई फायर करती है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वहां कोई नहीं था। अब पूरा काम लूसिया को करना पड़ता था, जिससे उसकी हालत कमजोर हो रही थी और अब उनके खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही थी। इसलिए अब लूसिया डिएगो को खरगोश को चुनने को कहती है जिससे वो उसे मारकर खा सके, वरना वो भूख से मर सकते हैं। डिएगो उसके खरगोशों के बहुत करीब था, इसलिए ये काम उसके लिए बहुत कठिन था। लेकिन लूसिया के फोर्स करने पर वो एक खरगोश को चुनता है और लूसिया उसे मारकर पका लेती है। लेकिन डिएगो वो नहीं खाता और नाराज होकर वहां से चला जाता है। लूसिया उसके पीछे जाती है, जहां वो फिर किसी साय को देखती है और यहाँ पहली बार डिएगो भी उस दरिंदे को देखता है जो दिखने में बहुत दुबला और बड़ा होता है। अब एक रात कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और बहुत तेज उनके दरवाजे को नॉक करता है। लूसिया डिएगो को दरवाजा खोलने को कहती है और खुद गन लेकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही डिएगो वो दरवाजा खोलता है वो फायर करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। लेकिन वहां वो एक घोड़े को देखते हैं जो कि सल्वाडोर का होता है। अब डिएगो सल्वाडोर को आवाज लगाता हुआ बाहर आता है। यहाँ बाहर पहली बार ठीक से डिएगो उस दरिंदे को फिर देखता है और भागता हुआ घर में आ जाता है। सल्वाडोर की खाली बंदूक देखकर लूसिया कहती है कि अब वो कभी नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूसिया की मानसिक हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है
वो डिएगो को चाकू से उस दरिंदे को मारने की ट्रेनिंग भी देती है। यहाँ डिएगो कहता है कि हम उसे गन से भी तो मार सकते हैं, लेकिन तब लूसिया उसे बताती है कि उनके पास सिर्फ 2 ही गोली बची है। अब एक रात फिर उसी दरिंदे का एहसास लूसिया को होता है और इस तरह वो एक गोली उसे मारने के चक्कर में वेस्ट कर देती है और डिएगो दूसरी गोली चलाने से लूसिया को रोक देता है क्योंकि उनके पास अब बस एक ही गोली बची है। अब एक रात डिएगो को जुआना का सपना आता है और वो बताती है कि वो दरिंदा आ रहा है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूसिया का बिहेवियर चेंज होने लगता है और ये देखकर डिएगो छुपकर उसकी गन से वो गोली निकाल लेता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी माँ कुछ गलत ना कर ले। अब एक रात डिएगो ये देखता है कि लूसिया उसी डब्बे के वॉकी से खिड़की के बाहर किसी से बात करती है और डिएगो को बताती है कि वो अंदर आने को कह रहा है। ये सुनकर डिएगो बहुत डर जाता है। अब एक रात लूसिया खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन डिएगो उसे बचा लेता है और उसे बेड पर बांध देता है और उसके पास सो जाता है। उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो वॉकी उसके पास होता है। वो उसे उठाता है जिसे बाहर से कोई खींचने लगता है और तब डिएगो उस वॉकी को बाहर फेंक देता है और उसकी माँ को खोलता है। वो लूसिया से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। वो लूसिया को बाहर एक जगह पर बिठा देता है और कहता है कि वो उस दरिंदे का ध्यान भटकाएगा और लूसिया को वहीं रुकने को कहता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि लूसिया वहां पर नहीं है। उसे अगले कमरे में कुछ कटे हुए बाल दिखते हैं और फिर वो अंदर देखता है कि उसकी माँ एक लकड़ी के बने हुए पुतले को झूला दे रही है जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। उसकी माँ उससे कहती है कि क्या तुम उनके साथ बैठना चाहोगे। युगो सामने वाली चेयर पर देखता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसकी माँ वहाँ किसी से बातें करती है जिसे देखकर डिएगो थोड़ा डर जाता है। वो उसकी माँ से कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है और फिर वो उसके साथ जाती है और बाहर जाकर डिएगो उसकी माँ से कहता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन लूसिया डिएगो को धक्का दे देती है और कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। फिर वो दरवाजा बंद कर लेती है। डिएगो कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ता है और अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि लूसिया घायल जमीन पर पड़ी हुई है। उसके हाथ में एक चाकू होता है और तब डिएगो उस दरिंदे को वहां देखता है जो उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन डिएगो अपने डर पर काबू पाता है और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस दरिंदे पर चिल्लाता है। इससे वो दरिंदा डर कर पीछे हटने लगता है और तब डिएगो उसकी गन से उस दरिंदे को शूट कर देता है और वहां रखे सभी लकड़ी के पुतलों को और उस घर में आग लगा देता है। अब डिएगो अपनी माँ को लेकर वहां से बाहर आता है और उन्हें एक कार्ट पर लेटा देता है। अब सुबह भी हो चुकी होती है और वो उसे धकेलता हुआ नदी के किनारे लाता है, लेकिन तब तक उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब डिएगो को नदी किनारे फिर वही दरिंदा दिखता है और उसे उसके पिता की बात याद आती है कि जब कोई उस दरिंदे को एक बार देख लेता है तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए डिएगो अपनी माँ को अंतिम विदाई देकर वहां से निकल जाता है और इस तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।